ऐसी चाहूं से ताकि आए हरियाली। मेरी सूरत बिगड़ी थी, मेरा दिल भी था खाली। तूने सींचा लहू से ताकि आए हरियाली। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। तेरा प्यार है महान, तेरा प्यार है महान। मैं जो पहले मुर्दा था, तूने डाली मुझ में जान। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। आई जीवन में खुशी, आई अब दी जिंदगी। तू है जिंदा शाफिया, तूने ये है किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी। ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। ओ जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। जय जयकार जय जयकार। तूने मेरे लिए सब कुछ है किया। प्रेज लॉर्ड। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु यीशु की शांति जो समझ से बाहर है हमारे जीवनों में बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना है, ताकि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर बहुत जल्दी जल्दी आता जाए और बहुत से लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस हो जाएं। जैसा कि हम लोगों ने 5 तारीख को फ्राइडे को देखा था कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर लाने के लिए यीशु मसीह ने क्या क्या किया। उसने बहुत सी बातें हम देखते आ रहे हैं मत्ती की किताब से कि क्यों प्रभु यीशु मसीह आया इस दुनिया में, ताकि वो परमेश्वर की इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पृथ्वी पर भी पूरी करने वालों को खड़ा कर सके और और परमेश्वर का राज्य की स्थापना कर सके। और उसने उसमें हमने देखा था 10 से 15 के बीच में चेलों को नाम लेकर बुलाया। और हमने ये भी देखा कि किस प्रकार से प्रभु ने हमें हमें भी नाम लेकर बुलाया और उसने उन्हें प्रचार करने के लिए भेजा और प्रचार करने के लिए कि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। और तीसरी बात, उसने न केवल ऐसे ही निहत्थे भेज दिया परंतु उनको अधिकार भी दिए, बीमारियों के ऊपर, दुष्ट आत्माओं के ऊपर, मिर्गी के ऊपर, मृत्यु के ऊपर, सब तरह के अधिकार उन्हें देकर इस संसार में भेजा। और एक बड़ी भारी रिवाइवल प्रभु यीशु मसीह के समय हुई और उसके बाद और भी ज्यादा पूरे संसार में ये रिवाइवल आ गई, एक जागृति आ गई। बहुत से लोग प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस राज्य को जो कि कभी टलने का नहीं, स्वर्ग का राज्य को की स्थापना इस संसार में हो गई। आज हम देखने जा रहे हैं कि जब जब आ,
ये स्थापना हो गई है परमेश्वर के राज्य की इस पृथ्वी पर। और उसका राज्य कहाँ स्थापित हुआ है? इस संसार में सब जगह नहीं, परंतु उसका राज्य स्थापित हुआ है विश्वासियों के जीवन के अंदर, कलीसिया के अंदर। और वो इस बात को कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आगे बताकर 10 अध्याय का हम 16 से आज पढ़ेंगे कि प्रभु क्या कह रहे हैं कि जब स्वर्ग का राज्य आएगा तब क्या होगा। जैसे ही पहला मिरेकल हुआ कि लंगड़ा जो था, वो जो सुंदर फाटक पर बैठता था, वो लंगड़ा चंगा हो गया, तो क्या हुआ? बहुत से लोगों ने विश्वास किया, बहुत से लोगों के जीवनों में परमेश्वर का राज्य आ गया और उन्होंने कहा ऐसे काम हमने कभी भी इसराइल में नहीं देखा है। परंतु कुछ ऐसा भी था कि सताव भी हुआ, साथ साथ में उस कार्य को खत्म करने के लिए सताव भी आया। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, हम अगर पूरा 16 से और मत्ती 10 का 16 से पूरा हम अगर 37 तक 39 तक पढ़ते हैं तो हम ये पूरा चीजें देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमें सताव के लिए तैयार कर रहे हैं। चेलों को सताव के लिए तैयार कर रहे थे कि तुम लोग को प्रचार करना है, तुमको अधिकार दिया गया, बड़े बड़े काम होंगे, और तुमको जो है वो मैंने नाम लेकर बुलाया है, परंतु बात याद रखना। क्या बात याद रखना? 16वें पद में देखो, मैं तुम्हें भेड़ों के समान भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, इसलिए सांपों के सामने समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। और आगे भी बहुत सी चीजें प्रभु ने बताई हैं जो हम आने वाले दिनों में और अभी देखते जाएंगे कि मैंने तुमको जो है, तुमको अब तुम भेड़ बन गए हो, तुम मेरे पीछे आ रहे हो, तुम मेरी भेड़ बन गए हो, तुमने मेरी आवाज सुन ली है। और इस संसार में बहुत सी और भी भेड़ें हैं, चाहे चाहे यहूदियों में, चाहे अन्य जातियों में। प्रभु यीशु मसीह ने बता रहे हैं कि संसार भर में बहुत सी भेड़ें हैं जो जिनको कि तुम्हें बुलाना है। मेरी मेरी आवाज तुम्हारे अंदर होगी, और जब तुम जाओगे संसार में, और तुम मेरी भेड़ों को इकट्ठा करके मेरे खत्ते में मिलाओगे, तो याद रखो कि बहुत सा कार्य होगा, सताव जाओगे तुम, एक सताव होगा। क्योंकि वो कह रहा है मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ। जो भेड़ियां जो है वो भी है इस संसार में। भेड़िए कौन है? जिनके अंदर परमेश्वर का आत्मा नहीं है, जो परमेश्वर के नहीं है। और जो दो प्रकार से हम देखते हैं कि ये कार्य होगा, कि एक तो ये कि जो प्रभु के नहीं है वो वो भेड़िए के समान कार्य करेंगे, और जब तक वो प्रभु को नहीं जान जाते। तो प्रभु ने हमको इसी काम के लिए भेजा है कि हम प्रचार करें, और इन बातों का हमें जैसे सामना करना पड़ेगा। आजकल जैसे लोग जब इलेक्शन होने वाला होता है तो प्रार्थना करते हैं ये सरकार आ जाए, वो सरकार आ जाए, ताकि ताकि जो है वो सताव ना हो। परंतु मैं जो इस बात में एग्री नहीं करती हूँ। 2025 साल से बहुत सी अच्छी सरकारें आई, बहुत सी बुरी सरकारें आई, परंतु सताव तो हर जगह रहा, हर जगह रहा। और हम देखेंगे किस प्रकार से आने वाले दिनों में कैसे कैसे सताव होता है। और परंतु प्रभु जो है हमको ये बता रहा है पहले से ही। और जैसे कि हम मत्ती 16 का 25 में और लूका 9 का 23 में पढ़ते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे चले। जब गुरु को सताया गया उस महान कार्य के बदले में कि उसने अपनी जान दे दिया लोगों को उद्धार देने के लिए, तो अब जो है आपको क्यों ना सताएंगे। तो इसीलिए प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं मैं तुम्हें जो है, तुम जो भेड़ हो, तुमको मैं भेड़ियों के बीच में भेजता हूँ, ताकि तुम जो हो, जो भेड़ियों को भेड़ भेड़ बना सको, मेरा सुसमाचार सुना सको। कुछ उसमें से भी आ जाएंगे, परंतु कुछ जो हैं वो नहीं आएंगे।
और वो सताएंगे, वो चाहे थोड़े से ही होंगे। यीशु मसीह के पीछे भीड़ चलती थी, परंतु कुछ ऐसे लोग थे जो प्रभु यीशु मसीह के को सताने वाले थे। वो भेड़िए के समान थे। वो बस किसी भी प्रकार से यीशु मसीह को मार डालना चाहते थे, पर मरना तो था, सताया तो जाना था, तभी कार्य भी हुआ। और वही चीज प्रभु हमसे भी चाहते हैं कि हम हमेशा तैयार रहें, क्योंकि परमेश्वर इस संसार में बहुत से भेड़िए हैं। जब तक हम प्रभु को नहीं जानते थे, हम भेड़िए के समान थे, परंतु हमने उसकी आवाज सुन लिया और हम भेड़ बन गए। और अब प्रभु हमें चाहता है कि संसार में हम भेड़ियों के बीच में चले जाएं, और भेड़ियों को भी भेड़ बनाने के लिए, और जो उन भेड़ियों के बीच में मेरी भेड़े हैं, यीशु मसीह की भेड़े हैं, उनको उनको बुलाने के लिए, और उसके लिए हमको प्रचार करना है। उसके लिए प्रभु ने हमें बहुत से अधिकार दिए हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं। अब बी पार्ट इसी का देख लीजिए, 10 का 16 का बी पार्ट। इसलिए इसलिए तुम्हें क्या करना है? सांपों के समान बुद्धिमान और कबूतर के समान भोले बनो। प्रभु दो उदाहरण देके कह रहे हैं कि तुम सांपों के समान जो है बुद्धिमान बन जाओ। अब सांप अगर हमारे सामने आ जाए, कोई भी मनुष्य के सामने, कोई भी, तो सांप से एक तो जो है अधिकतर लोग डर जाते हैं उससे, सांप से, और उसको जो है पसंद नहीं करते हैं। अधिकतर लोग पसंद नहीं करते हैं दुनिया में, है ना। और उनसे डरते हैं, उनको मार डालना चाहते हैं, और उनको भगा देते हैं अपने अपने पास से, है ना। और सांप भी बहुत बुद्धिमान होता है। वो क्या करता है, या तो वो अपने जीवन पर जब खतरा आते हुए देखता है, तो वो या तो छुप जाता है कहीं पर, और या फिर जो है वो भाग जाता है वहां से उस समय के लिए, है ना, ताकि उसको मार ना डाला जाए। वो अपने आप को छुपा लेता है। ये एक बड़ी बुद्धिमानी का काम है। तो प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहे हैं कि जैसे सांप बुद्धिमान होता है, वो जैसे खतरा आते देखता है कि उसको मार डाला जाए, क्योंकि उसको घृणा किया जा रहा है, उसको मार डाला जाएगा, उसको बाहर निकाला जाएगा, तो वो छुप जाता है कहीं पर भी, नीचे पलंग के नीचे, कहीं पर भी, अगर घर में आ गया तो बाथरूम में, तो कहीं पर भी लोग नहीं नहीं खोज पाते हैं। वो धीरे से सटक जाता है, धीरे से जो है, उसकी चाल इतनी धीमी होती है, कोई आवाज नहीं होती, कुछ नहीं होता। तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि मेरे अपने चेलों से कि जब तुम्हारे पर ऐसे सताव आए, तो तुम वहां से भाग लेना, वहां बुद्धिमान बनना। कैसे उस परिस्थिति से अपने आप को बचा सकते हो कि वो तुमको शारीरिक हानि ना पहुंचाने पाए। अगर परमेश्वर की इच्छा है कि तुम मेरे लिए मर जाओ, तो तुम मर जाओगे, जैसे स्तिफनुस मर गया। परंतु दूसरे चेले जो थे, उन्होंने जीवन भर प्रचार किया, और अंत में वो किसी न किसी तरह से मारे जरूर गए, परंतु अपने जीवन काल में बहुत दिनों तक प्रचार करते रहे, और संसार को उथल पुथल कर दिया। प्रभु का धन्यवाद हो। तो जो भेड़िए विरोधी हैं, उनसे उनको जब तुम देखो कि वो आ रहे हैं, तो बुद्धिमानी मानी इसी में कि निकल जाओ। कई दफा हम देखते हैं, जब पहली शताब्दी में काम हुआ प्रभु का, तो जो जो चेले थे, वो कई बार जो है आ, 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 वो जो थे भाग जाते थे, है ना। जैसे पौलुस पहली बार जब उसने प्रचार किया, और वहां पर वो उसको मार डालने के लिए लोग खड़े हो गए, तो क्या हुआ, उसको विश्वासियों ने मिलकर एक को टोकरी में रखा, और दीवार से नीचे उतार दिया, रात ही रात, और उसको भगा दिया। बड़ी चालाकी से किया, क्योंकि अभी पौलुस को मरना नहीं था, पौलुस को बहुत काम करना था। तो वो बड़ी चालाकी से सांप के समान सटक लिया, निकल गया, छुपा लिया अपने आप को थोड़ी देर के लिए उस जगह से, और दूसरी जगह पे प्रकट होकर प्रचार करने लगा। तो हम देखते हैं कि पौलुस ने कई बार क्या किया, जहां पर उसको उसको देखा, उसने खतरा है, तो उसने कहा, मैं रोमी हूँ, तुम मुझे मार रहे हो। और रोमी लोगों
रोमी तो सिपाही होते थे जिनको कि यहूदी लोग लेकर आते थे, देखो ये हमारे ये जो बलवा करने वाले हैं। तो सरकार जो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बलवा हो, तो वो चाहती थी कि उसको उनको मार डाले, पौलुस को मार डाले, चेलों को मार डाले। तो कई बार पौलुस ने कहा, तो मैं तो रोमी हूँ। वो रोमी था सचमुच में, और उसने रोमियो का जो जो सिटीजनशिप थी पैसा दे के लिया था, और वो उस चीज को इस्तेमाल करता था। उसको सदूकियों और फरीसियों में क्या दो दो प्रकार के गुरु थे, यहूदियों के, जो दोनों प्रकार के गुरु ही यीशु मसीह का विरोध कर रहे थे, मारना चाहते थे उसको। परंतु तो जो जो पौलुस था, वो जानता था इन लोगों के डिफरेंसेस। तो वो क्या करता था, जैसे पुनरुत्थान के लिए उन लोग का डिफरेंस है, एक मानते हैं कि पुनरुत्थान होगा मरे हुओं का, एक मानते हैं कि नहीं होगा। तो वो ऐसी बात क्रिएट करता था पौलुस, क्योंकि वो बुद्धिमान था, उसको पता था उन लोगों के बारे में, कि वो आपस में ही लड़ने लगते थे। वो कहते थे ठीक ही तो कह रहा है ये, कि पुनरुत्थान होगा। दूसरे कह रहे थे कि दूसरे जो फरीसी थे वो कहते नहीं होगा। तो इस प्रकार से दोनों आपस में लड़ने लगते थे, और ये पौलुस जो था वो बच जाता था। तो प्रभु प्रभु उसको उनको बता रहे हैं कि बुद्धिमान बनो। कई बार क्या हम क्या करते हैं, जैसे कि हम समझ नहीं पाते हैं, और हम निकल नहीं पाते हैं, हम और ज्यादा सामना करते हैं। तो प्रभु हमसे ये कहता है कि सांप के समान चालाक बनो, जब तक कि समय ना आ जाए कि आपको मार डाला जाए, जब तक कि समय ना आ जाए कि आपको बंदी गृह में डाला जाए। बंदी गृह में भी वो काम करने लगते थे। उनको पता था कि बंदी गृह में अगर हम काम करेंगे, करना है, तो केवल वहां पर हम प्रचार ऐसे नहीं कर पाएंगे, या स्तुति प्रशंसा करें, सब लोग सुनेंगे और प्रभु का काम हो जाएगा। तो सताव तो होगा, भेड़ियों के बीच में तो हम रहेंगे। इसीलिए प्रभु ने पहले ही कह दिया कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। कई बार हम बड़ी बड़ी दावे करते हैं, जो नए लोग हैं उनके लिए, कि बहुत सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। परंतु न, एक बहुत अच्छी बात होगी कि आप स्वर्ग का राज्य आपके अंदर आ जाएगा। जो स्वर्ग में है वो आपके अंदर हो जाएगा। स्वर्ग की शांति आपके अंदर आएगी, स्वर्ग के समान चंगाइयां आपके अंदर आ जाएंगी, और कोई दुख हमको नहीं लगेगा, बहुत आनंद रहेगा। परंतु जो बाहर के भेड़िए हैं वो तो सताएंगे, क्योंकि उनको भी प्रभु यीशु मसीह के पास आना है, प्रभु की भेड़ बनना है। यदि हम ऐसा ना करें तो हम कैसे गवाह हो पाएंगे? बिना बिना गवाह बिना सताव के गवाही नहीं है। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह बड़े ही उस बात को लोगों को बता रहे, मैंने तुम्हें बुलाया है, मैंने तुम्हें अधिकार दिए हैं, और मैं तुम्हारे साथ हूँ। परंतु वो 16वें में, जैसे जो 16 पद है, 16वां पद है 10 का, उसमें आगे का हेडिंग जो लिखा है वो लिखा है आने वाला संकट। संकट आएगा, परंतु उससे बचने के लिए तुमको दो ही काम करने हैं। पहली बात है कि तुमको ये समझ लेना है हमको, कि मेरा जो उद्देश्य इस दुनिया में रहने का है वो ये है। जब हम ये गाते तो है बहुत अच्छे से, जीऊंगा मरूंगा मैं यीशु के लिए, मैं सब कुछ करूंगा यीशु के लिए। गाते हम बहुत अच्छे से, परंतु क्या हम तैयार हैं जीने के लिए, मरने के लिए? एक ही उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? यीशु मसीह के समान, कि परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर आ जाए। सो हम देखते हैं कि दूसरी चीज है यहाँ पर, कबूतर के समान भोले बने रहो। भोला बन जाना है। कबूतर क्या दिखाता है? शांति को, पीस को, है ना। कबूतर क्या दिखाता है? कि सबके साथ हम शांति के साथ साथ व्यवहार करें।
तो जैसे कि हम देखते हैं कई बार लोग क्या करते हैं, आ बैल मुझे मार वाली बात करते हैं। ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि दूसरा जन जो है हर्ट हो जाए, और वो सताव दे। सताव इसलिए ना आए कि आपने कहा है आ बैल मुझे मार बोल बोल के, कि तुम्हारा ऐसे हैं, तुम्हारे वैसे, तुम्हारे यहाँ ये होता है, तुम्हारे यहाँ क्या होता है वो बोलने का जरूरत नहीं है, या ये निकालो वो निकालो, ये सब करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करने की जरूरत है? यीशु मसीह के प्रेम को बताने की जरूरत है बस। और बाकी काम प्रभु करेगा। जैसे मैं कल बता रही थी, गुड़ाई हमें करना है, कंकड़ पत्थर निकालने हैं, और और हमको जो है उसमें बीज भी बोना है, ताकि खेत तैयार कर लिया प्रार्थना करके और बातचीत करके, और पूरा कंकड़ पत्थर व्यक्ति का निकाल दिया, अब बीज बोना है। बीज भी हम बो देंगे, परंतु बढ़ाने वाला तो प्रभु है, बाकी काम पवित्र आत्मा पर डाल दीजिए, है ना। सो हम इस समय जो है कबूतर के समान जो है भोले बने रहे। हम प्रेरितों के काम निकाल लेंगे हम लोग। और कोई भी पढ़ दीजिए मेरे लिए 17 का, प्रेरितों के काम 17 का 22 से और 27 तक पढ़ दीजिए। यहाँ पर पौलुस देखिए किस प्रकार से कबूतर के समान भोला बन गया है। तब जी हाँ, पढ़ पौलुस दीजिए। ने हाँ। अरियुपगुस के बीच में खड़ा होकर कहा, हे अथेने के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था कि अनजाने ईश्वर के लिए, सो जिसे तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिर में नहीं रहता, न किसी वस्तुओं का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों के इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पा जाए, तो भी वह हम में से किसी से दूर नहीं। थैंक यू। तो यहाँ पर पौलुस जो है वहां पे एथेन वासियों को ये नहीं कह रहा कि तुम लोग ये क्या कर रहे हो, सच्चे परमेश्वर को छोड़कर ये सब क्या पूज पूज रहे हो। क्योंकि एथेन में बहुत प्रकार के देवी देवताओं की पूजा की जाती थी, जैसे हमारे देश में होती है। तो उसने ऐसे ही घूम रहा था, और वहां पर उसको बहुत से मंदिर मिले, बहुत से जगहें पूजा स्थल मिले, और वहां पर एक जगह लिखा हुआ था अनजान परमेश्वर के लिए। तो जिनको हम नहीं जानते उस परमेश्वर के लिए। तो उसने ये नहीं कहा कि तुम ये नहीं करते वो नहीं करते, पर पौलुस ने उनसे कहा कि देखो तुम जो अनजान के परमेश्वर की आराधना भी करते हो, तुम बिल्कुल कुछ छोड़ना नहीं चाहते हो। तो मैं उसी अनजान परमेश्वर की बात को तुम्हें बताने आया हूँ, जिसको तुम पूछते हो। तुम कहते हो कि जिसको हम नहीं जानते हैं, कोई ऐसा परमेश्वर है जिसको हम नहीं जानते, उसको उसकी भी हम आराधना करते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह पौलुस जो है वो यीशु मसीह के बारे में बता रहा है, वो एक कैसा परमेश्वर है। प्रभु का धन्यवाद, कितने उसने अच्छे से उनको वहां पर उत्तर दिया। और हम हमें वो भोला बन गया, भोला बन गया। तो इस प्रकार से भोला मतलब कि जो जो कबूतर की तरह शांति का सुसमाचार लाया। सो इस प्रकार से जो है प्रभु हमसे चाहता है, एथेंस एथेन
निवासियों के बीच में जैसे पौलुस ने प्रचार किया वैसे ही हम करें। तो आज के इस बात से हम इस बात को सीखते हैं कि पहली बात तो यह है कि इस बात को कलीसिया समझ ले कि यीशु के समान हमें सताया जाएगा, हमें सताव से डरना नहीं। ये हो नहीं सकता कि आपके द्वारा प्रभु का काम हो और आपको सताया ना जाए, क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर रह रहे जहां पर कि लोग प्रभु को नहीं जानते। ना जानने का मतलब है कि एक तो यह है कि जानते नहीं है, और एक यह है कि जो कि विरोध करते हैं। तो ऐसे विरोधियों के बीच में आप हैं जो कि प्रभु को नहीं जानते। उनका सामना आपको करना ही करना पड़ेगा, चाहे हमारी बहनें हो ऐसे घरों में हो, चाहे हम ऐसे ऐसे जगह पर काम करते हो, चाहे हम ऐसे पड़ोस में रहते हो, ऐसे मोहल्लों में रहते हो जहां पर कि हर समय हमारी हर चीज का देखा जाता है कि कुछ हम निकालें कि इन लोगों को हम सताएं। तो आप इस बात से वो रहिए कि आपको जो है सताया जाएगा, परंतु ये मतलब नहीं कि आप बैल मुझे मार वाली बात करें, तो इसलिए सांप की तरह चालाक हो जाइए। सांप को पता है कि मैं जहां पर हूं वहां पर लोग मुझे मुझे मार डालना चाहते हैं, मुझे पसंद नहीं करते हैं, मुझे भगा देना चाहते हैं यहाँ से, मुझे जो है वो खत्म करना चाहते हैं। परंतु वो क्या करता है, वो छुप जाता है, वो सटक लेता है, वहां से पतली गली से निकल लेता है ना, जब तक कि प्रभु का समय ना आए। वो कोशिश करता है कि वो जैसे वहां पर एक एक नगर को छोड़ के दूसरे नगर चले जाया करते थे, तो उसके लिए तो उनको सताया गया, उनकी नौकरियां चली गई होंगी जहां वो काम कर रहे होंगे, उनके परिवार खत्म हो गए होंगे, उनका अपना घर खत्म हो गया होगा, वो मारे मारे फिर रहे होंगे, हस्बैंड यहाँ है तो वाइफ कहीं और है ना। बहुत सताया गया, पर उनके अंदर एक ही एम था, एक ही एम था कि उनको प्रचार करना है, और उस प्रचार के लिए उनको जो है लोगों को दुष्ट आत्माओं से निकाल छुटकारा देना है, बीमारियों से छुटकारा देना है, और बहुत सी चीजों से उनको वो छुटकारा देना, उनके पास अधिकार है। परंतु इसका मतलब ये नहीं कि उनकी वाह वाह होगी, सताया जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी सेवाएं आज हो रही हैं, हम लोग सोचते हैं कि लोग कैसे कर रहे हैं, परंतु मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप जाकर उनसे पूछेंगे, आज तक 2025 साल हो गए, कोई भी ऐसा समय नहीं हुआ है कि जबकि काम हुआ हो प्रभु का और वहां पे सताव ना आया हो। कई बार सताव को झेल नहीं सकते हैं, तो इसलिए वो एक पैटर्न जैसे बना लिया है, उस पैटर्न से अलग नहीं हो सक पा रहे हैं। उस पर सताव आता है। पैटर्न मतलब कि हम लोग जैसे अभी सोचते हैं कि एक जगह कलीसिया लगती है, एक मुकर्रर जगह है, एक घर है जिसमें कि हम लोग प्रार्थना के लिए मिलते हैं, पर हो सकता है 2026 के बाद से आपको ये जगह आपसे ले लिया जाए, सारी वो जगहें खत्म हो जाएं कि जहां पर कि आप बैठ के आराधना करें। तब कैसे करेंगे प्रभु की सेवा? बिल्कुल वैसे ही जैसे कि पहली शताब्दी में किया गया, एक जगह से भगाए गए दूसरी जगह चले गए। एम क्या था? अपने लिए जीना होता तो सब अपना दुकान बंद करके अपना काम करते, परंतु हमको बड़ी चालाकी के साथ भोले बनकर शांति का सुसमाचार ले जाकर आ बैल मुझे मार वाली बात ना करके प्रभु विजडम देगा। बुद्धिमान होना है, भोले भी होना है, और प्रभु हमारी सहायता करेगा। तो हमको दोनों काम करने हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे, पहली शताब्दी के समान काम हो, परंतु हम उस सताव के लिए भी तैयार रहे। तो मैं चाहती हूँ कि नेहा आप प्रार्थना करें, नेहा पोटर, जी हाँ जी। और फिर मैं भी प्रार्थना करूंगी। जी हाँ जी।
धन्यवाद, हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप जो अति महान प्रभु हैं प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। आप आदि और आप अंत है पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर इस समय के लिए प्रभु। स्पेशली आज जो हमने सीखा परमेश्वर पिता कि हम सब के समान प्रभु जी चालाक बने प्रभु जी, और कबूतर के नाए भोले बने परमेश्वर पिता। हम चाहते हैं ये वचन का ज्ञान परमेश्वर पिता, पवित्र आत्मा आपके द्वारा हमारे हृदय की गहराइयों में बसने पाए परमेश्वर पिता। क्योंकि प्रभु जी आज के समय प्रभु जी आप चाहते हैं कि आपकी दुल्हन इस प्रकार से मूव करे परमेश्वर पिता। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमें वो बुद्धि प्रदान करें परमेश्वर पिता, कि हम इस तरीके से प्रभु जी मूव करने वाले हो सके प्रभु। हमारा उद्देश्य है प्रभु जी जो आपने हमारे लिए रखा है कि हमें आपके लिए जीना है प्रभु जी, आपके राज्य के लिए प्रभु जी निरंतर प्रभु जी हम इस उद्देश्य में स्थिर पाए जाएं प्रभु। और हमारा उठना बैठना चलना फिरना प्रभु जी, हमारे मुंह से बातचीत प्रभु जी, लोगों के पास जाना प्रभु जी इस उद्देश्य से हो सके प्रभु कि आपका राज्य स्टैब्लिश हो सके प्रभु। प्रभु जी हमें आप पवित्र आत्मा आप सहायता करें प्रभु जी। जो बातें आपके राज्य की प्रभु वो हमारे हृदय में गहराई से उंडेली जाए प्रभु। इस समय हर एक जन के लिए जो इस स्थान पर मौजूद है प्रभु, पौलुस के समान प्रभु जी खड़े हो जाए प्रभु जी। हम सब आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमारी कमजोरियों को प्रभु जी हम यीशु मसीह आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु। और प्रभु जी हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी कि आप हमें उस सामर्थ के साथ जैसे आपने भेजा था प्रभु, आपने वो सामर्थ हमारे अंदर रखी है प्रभु। और उस ज्ञान और उस बुद्धि के साथ प्रभु जी हम आपके किंगडम को स्टैब्लिश करने वाले हो सके प्रभु। हर एक चीजों को आपके हाथों में समर्पित करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह, हम अपने आप को आपके सामने समर्पित करते हैं। और हम जैसे आपने कहा है कि मैं तुम्हें बुला लिया है, हम स्वीकार करते हैं प्रभु जी। हम जितने भी विश्वासी हैं, हम सबको आपने नाम लेकर बुलाया, जैसे आपने अपने 12 चेलों को बुलाया था। और प्रभु आपने हमें हमें अधिकार दिए हैं। हम धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए कि हम अधिकारी हैं। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इफिसियों और उसका 2 का जैसे 5 और 6 में लिखा हुआ है कि उसने हमें प्रभु यीशु मसीह के साथ जिलाया, हम जीवित हो गए। और हमको हमको प्रभु आपने प्रभु जी उठाया, स्वर्गीय स्थानों में बिठा दिया हमको। प्रभु यीशु मसीह के समान हमको उठा लिया प्रभु इस दुनिया से, और हमको स्वर्गीय स्थानों में आत्मा में हम स्वर्ग में बैठे हुए हैं। और हमें सारा अधिकार दे दिया आपने प्रभु जी। और पिता हम आपको आज धन्यवाद देते हैं कि हम स्वर्गीय स्थानों में बैठकर हम आपकी आपकी सेवा कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके कारण पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर है तो आप हमारे अंदर हैं। पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, हम में वास करते हैं। इस दुनिया में और कहीं उनका अधिकार नहीं है, केवल हमारे जीवनों के ऊपर अधिकार है। और वो हम में होकर इस दुनिया पर राज्य करते हैं। प्रभु आपका धन्यवाद हो। ये सब होने के बाद भी प्रभु हमें इन भेड़ियों का सामना करना पड़ेगा जो आपको नहीं जानते। हमारी सहायता करें। और प्रभु आप उसके लिए आप हमें ये भी बताते हैं प्रभु कि हमको हमको करना क्या है। प्रभु आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हमें बुद्धि दीजिए कि हम सांप के समान चालाक बने, अपने आप को बचा सकें, और कबूतर के समान भोले बने कि हम शांति को के साथ प्रचार कर सकें। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। इस सताव के लिए भी हम आपको आपको पिता परमेश्वर कहते हैं कि ये इसमें से होकर जब हम जाएंगे तो आपने जैसे कहा, प्रार्थना किया कि हे पिता, मैं इन लोगों के लिए ये प्रार्थना नहीं करता हूं कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले। शरीर में तो ये दुनिया में रहेंगे, क्योंकि अगर ये नहीं रहे तो कौन भेड़ों को जो है बचाएगा। मेरी चुनी हुई भेड़ों को कौन लेकर आएगा। मुझे चाहिए कि ये लोग स्वर्ग में रहें, पृथ्वी पर रहें, परंतु आप चाहते हैं कि आप शैतान की सारी दुष्ट शक्तियों से आप हमें बचा के रखें। परंतु आपने ये प्रार्थना किया हमारे लिए उस समय जब आप चेलों के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि हे पिता, मैं आपसे ये प्रार्थना नहीं करता कि इनको उठा ले,
दुनिया से। पर मैं ये प्रार्थना करता हूँ कि इनको दुष्ट से बचा के रख प्रभु। हम जानते हैं कि हम दुष्ट से बचाए गए और आगे भी बचाए जाएंगे। यीशु के लहू का बाड़ा हम अपने चारों ओर लगाते हैं और हम प्रार्थना करते हैं बिना भय के, जो प्रचार करना तो जरूरी है। जिएंगे मरेंगे प्रभु के लिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह का राज्य, पिता परमेश्वर का राज्य इस पृथ्वी पर ला सके। और होली स्पिरिट, आप जो हमारे अंदर रहते हैं, आपको हम थैंक यू कहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, हमें हमें समझ दीजिए, बुद्धि दीजिए, हमें और ज्यादा शांति का प्रतीक बनाइए। प्रभु आपका धन्यवाद, धन्यवाद हो प्रभु। मैं इस समय जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक को मैं इस समय ब्लेस करती हूँ और प्रार्थना करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, कि ये लोग प्रभु जी संभाले जाए। प्रभु आपकी महिमा हो सके। जिन घरों में बहनें हैं, भाई लोग हैं, जिनके जो लोग हमारे हमारे हम प्रभु आपको नहीं जानते, उनके बीच में रहने के लिए आप हमें हमें बुद्धि देंगे, समझ देंगे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद। और इस समय मैं सबको थैंक यू बोलना चाहती हूँ आज सुबह, कि यहाँ पर जितने भी लोग आप जुड़े हुए हैं, सब ठंड में उठ गए और बैठ गए। प्रभु आप लोग को बहुत आशीष दे, बहुत आशीष दे। और आप देखेंगे जो आप इस समय कर रहे हैं, वो उसका इफेक्ट जरूर होगा आपके जीवनों में। आपको प्रभु बहुत आशीष देगा। सो जय जय मसीह मसीह की। की सब दीदी। लोग जो भी मुझसे जय बात मसीह की करना बहन चाहते हैं, लोग। मेहरबानी से मुझसे बात कर सकते। ठीक है, जय सबको जय मसीह। जय जय मसीह मसीह की आंटी, आंटी। जय जय मसीह मसीह जय की, की मसीह जय की बहन। मसीह आंटी। की, जय मसीह की जय बहनों। मसीह की, जय मसीह दीदी। जय मसीह की। सब प्रेशियस लोग हैं आप लोग। ओके, जय हाँ। मसीह। सो थैंक यू। सबको जय शालोम, मसीह। जय शालोम मसीह की और आंटी जी। शालोम।